ओके एवरीवन, दिस विल बी द वीडियो जहां पे हम थोड़ा फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, दो चार चीज बहुत जल्दी जल्दी, जितना क्लियर हम जल्दी जल्दी कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो ये वीडियो में मैं जितना हो सके आप लोगों को वो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, टाइम लेके देखिए। तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जितना भी आप फंडामेंटल्स जानते हैं उसको 10 मिनट के लिए साइड पे रख लीजिए और सोचिए कि आप बिल्कुल नए से शुरुआत कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा बैगेज से नहीं आओगे, एक्स्ट्रा बैगेज के साथ नहीं आओगे और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पे हम आ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज जो मुझे आपको बताना है कि फंडामेंटल से स्विंग ट्रेडिंग नहीं होता है। ठीक है, दिस कोर्स इज अबाउट स्विंग शास्त्र, मतलब स्विंग के ऊपर हम बात करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग हम करेंगे। वी आर नॉट इन्वेस्टिंग। क्या होता है ना, एवरी एवरी स्विंग ट्रेडर ends अप एज एन इन्वेस्टर, मतलब 10 में से 9 स्विंग ट्रेडर ही लॉसेस को बुक नहीं करते और वो क्या करते, कोई बात नहीं, हम वैल्यू इन्वेस्टर बन जाएंगे, हम तो लॉन्ग टर्म का सोच रहे। बट उनका पहला गोल क्या था कि एक अच्छा जगह है, एक स्विंग आईसी है, एक हॉल्ट स्ट्रेटजी है और यहाँ पे हम कोई ट्रेड लेने वाले हैं, हम टारगेट लेंगे या स्टॉप लॉस लेंगे। टारगेट आ गया 10 में से मान के चलते 6 स्टॉक्स में टारगेट आ गया, 3 में स्टॉप लॉस दे रहा है, तो वो स्टॉप लॉस लेंगे नहीं और वो शिफ्ट हो जाएंगे, हम आई एम नाउ एन इन्वेस्टर। अब इस तरह से ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, और अगर इस तरह से आप करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। इसीलिए फंडामेंटल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर इस तरह का चीज आपके मन में आ भी रहा है तो कुछ चीजें देखने के बाद अगर अलाउ करता है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब ये चीज बहुत जानना जरूरी होता है कि व्हाट आर यू, एक्सेप्ट योरसेल्फ, पहला चीज। ओके, दूसरा चीज, फंडामेंटल ऑफ अ स्टॉक इज समथिंग दैट कैन नॉट बी जस्ट टॉट इन वन डे और वन ईयर। ठीक है, फंडामेंटल बहुत बड़ा एक समंदर है, मतलब टेक्निकल में कुछ चीजें होता है, फंडामेंटल्स पे कुछ मैट्रिक्स होता है, बट फंडामेंटल का बहुत एस्पेक्ट्स होता है, टेक्निकल का उतना एस्पेक्ट्स नहीं होता है। बिकॉज फंडामेंटल एक ऐसा हो गया कि आप किसी की जिंदगी को, अ लाइफ टाइम, एक जिंदगी को आप उसका वैल्यूएशन करके निकाल रहे हो कि कहां पे वो क्या कर सकता है, कहां पे वो क्या जा रहा है। तो इसीलिए फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि इस बार बारिश का मौसम बहुत अच्छा आने वाला है और इसलिए चाय पत्ती का बहुत दिक्कत आने वाला है, तो जहां पे बारिश नहीं होगा वो चाय पत्ती का ज्यादा एक्सपोर्टर बन जाएगा। तो दिस इज नॉट फंडामेंटल, इट इज नॉट फंडामेंटल, इट इज काइंड ऑफ अ टेक्निमेंटल, कि आप टेक्निकली एनालाइज कर रहे हो कि वेदर फोरकास्ट देख के आप बोल रहे हो कि बारिश अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पे बारिश का सीजन अच्छा आएगा, तो चाय पत्ती का दूसरे देश में जहां पे बारिश ज्यादा होगा वहां पे डिमांड घटेगा, मतलब वो उत्पादन उतना होगा नहीं, तो जहां पे बारिश नहीं होगा इंडिया में हम एक्सपोर्ट करके ज्यादा चाय पत्ती के कंपनीज में देखेंगे। तो दिस इज नॉट प्योरली फंडामेंटल, इट इज काइंड ऑफ टेक्निमेंटल, इट इज काइंड ऑफ फोरकास्टिंग, इट इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल, इट इज काइंड ऑफ, आप बोल के चल सकते हो कि एक स्विंग जैसा ही हो गया कि आप 6-8 महीने के लिए ले रहे हो। फंडामेंटल इज आप फाइंडिंग अ वैल्यू, आप उसका लॉन्ग टर्म देख रहे हो और लॉन्ग इन्वेस्टर बन रहे हो। तो फंडामेंटल इज ह्यूज थिंग, मतलब हम बोल सकते हैं इट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट जस्ट लर्न इन वन डे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अगर ठीक से देखोगे तो आप बहुत सारा चीज वहां से सीख पाओगे। ठीक है, तो फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, हम कितना जानते हैं फंडामेंटल्स में? लोग फंडामेंटल्स को क्या देखते हैं, नॉर्मली मैं अगर बताता हूँ आपको, लोग फंडामेंटल्स को बस 2-3 चीज़ों से ही देखते हैं। मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा आपको देखने के लिए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें और है, मैं ऐड नहीं करूंगा। अगर आने वाले टाइम पे मुझे लगा तो मैं 1-2 चैप्टर ऐड कर सकता हूँ, बट इसका चांसेस भी कम रहेगा। मतलब अगर कुछ लगा तो मैं ऐड करूंगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम कोर्स होने वाला है। बट लोग क्या देख के फंडामेंटल्स मतलब नॉर्मली करते हैं, सबसे पहला चीज़ जो कॉमन आ जाता है, लोग पीई रेशियो देखते हैं, पीई जी नहीं। ठीक है, लोग क्या देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो देखते हैं, मतलब प्राइस कितना वो पे कर रहे हैं और अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है, ईपीएस कितना आ रहा है, उसको लेके जो रेशियो आएगा वो कम है तो अच्छा है, ज्यादा है तो बुरा है। ठीक है, ये लोग देखते हैं कि लोग पी रेशियो देखते हैं। और क्या देखते हैं लोग, थोड़ा सेल्स देख लेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग देख लेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग्स देख लेंगे, थोड़ा सेल्स देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सेल्स देख लेंगे, थोड़ा नेट प्रॉफिट देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कोई कोई तो करता है, ठीक है, चलो कोई कोई अगर कैश फ्लो समझते हैं तो वो थोड़ा कैश फ्लो देख लेंगे, जो कि ये अच्छा है। बट ये तीन एक नॉर्मल, मतलब ये तीन तो बाई प्रोडक्ट हो गया कि मतलब ये ऐसा हो गया, आपने पढ़ाई किया तो आप पास हो गए, तो आप देख रहे हो कि आप लास्ट ईयर पास हुए, नेक्स्ट ईयर पास हुए, नेक्स्ट ईयर पास हुए। अब इसका मतलब ये नहीं आप नेक्स्ट ईयर पास हो जाएंगे, आपको देखना होगा कि ये ईयर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। पढ़ाई नहीं करेगा तो आप ही प्रेडिक्ट कर लोगे ये फेल होने वाला है, पढ़ाई करेगा तो आप ही प्रेडिक्ट कर लोगे ये पास होने वाला है। उसके लिए इसका सेल्स पी नेट प्रॉफिट ये देखने की जरूरत ही नहीं होता है। ठीक है, हाँ, इनमें क्या होता है, कभी कभार 10 में से एक कंपनी का रिजल्ट कुछ और ही आ गया, वो अलग बात होता है, दैट इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। लेकिन हम ये नहीं देख रहेंगे, हम ये नहीं देखेंगे। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, और उससे भी पहले मुझे आपको जो बताना है, एक मिनट,
तो हम क्या देखेंगे, जो हम देखेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। उससे भी पहले मुझे आप लोगों को बताना है कहाँ से देखना है। देखिए, सबसे पहले तो हम चले जाएंगे गूगल में और screener.com पे हम जाएंगे। ये जगह से हम अपना पूरा रिपोर्ट बनाएंगे। एक रिसर्च एनालिस्ट जो रिपोर्ट बनाता है उसके लिए उसको डाटा चाहिए होता है। इससे भी अच्छा डाटा मिल जाएगा, आप कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाइए कोई भी कंपनी का। लेकिन एक एमेज मतलब हम जो स्टेज में है, हम यहाँ पे अरबों रुपए नहीं लगा रहे, बट हमारे लिए ये डाटा इनफ है, क्योंकि हमारा मेजर फोकस स्विंग पे है, ना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग पे। अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा तो मैं बोलूंगा हाँ वो कंपनीज पे जाइए, कॉन कॉल्स को देखिए, रेफरेंस को देखिए, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स को देखिए, बट हमारे लिए ये काफी है। तो हम screener.com से करना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज, सपोज एक कंपनी हम ले लेते, कुछ भी ले लेते, टाटा, कुछ भी ले लो, चलो कुछ भी एक कंपनी, HDFC बैंक ले लेते, ठीक है। HDFC एक बैंक लेते, जो जो चीज आप देखते हो आप वो चीज जरूर देखोगे, बिल्कुल देखोगे। कौन सा चीज आप देखते हो? सबसे पहला तो लोग, एक सेकंड, सबसे पहला तो लोग जो देखते, सबसे, अरे यार, हाँ, सबसे पहला जो लोग देखते वो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, कौन सा, रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक है, फाइनेंस में प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, ये लॉस पे चल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, आप जो देख रहे हो आप बिल्कुल देखिए। एनपीए क्या है बैंकिंग के टाइम पे, तो एनपीए यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है पता नहीं, एनपीएस देखना जरूरी है, एनपीए कितना आ रहा है, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या है एसेट्स वगैरह का, ठीक है, उसके साथ साथ बोरोइंग्स कितना है, ये सब आप जो देख रहे हो आप बिल्कुल देखिए। ये सब तो फंड मतलब एक स्विंग के पहले भी कभी कभी थोड़ा बहुत कंपनीज का हम देख लेते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, FIS कितना है, DIS कितना है, ये सब जो जो देखना है आप देखिए। अच्छा, जो मेजर चीज हम देखना शुरू करेंगे वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है सबसे पहला प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। ना व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, ठीक है, व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो? प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि PE रेशियो बाय अर्निंग का जो एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ होगा, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ होगा, ठीक है, तो ये हो जाता है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब जो PE चल रहा है और कंपनी का नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ कितना है, उसका जो रेशियो आता है वो आता है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। अच्छा, इसका कुछ प्रोज होगा, कुछ कॉन्स होगा। सबसे पहले मैं कॉन से शुरुआत करता हूं। नंबर 1 कॉन होगा अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जैसे सुजलॉन में आ गया, 2 4 5 6 5 साल से वो 20% करके रिटर्न दे रहा था, एक साल में 200 दे दिया। तो ये चीज फंडामेंटल्स में नहीं आएगा, ये टेक्निकल आपको हम पहले बता देगा, ये वॉल्यूम एक्टिविटी आपको पहले बता देगा। लेकिन एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, जहां पे अगर कंपनी 20% रिटर्न दे रहा है तो कितना देगा, 40 दे सकता है एवरेज करके, वो शायद 22 पे चला जाएगा, या फिर यहां पे 18 दे सकता है एवरेज करके, वो 19 पे आ जाएगा। मतलब एक स्टेबल काउंटर पे चलेगा। VBL हो गया, बैंक्स हो गया, टाटास का हो गया, मतलब एक स्टेबल काउंटर पे चलेगा, ठीक है। तो कॉन्स में ये क्या आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। ओके, नंबर 2 में ऑब्वियसली आएगा अन सिस्टमैटिक रिस्क, मतलब कोई वॉर हो गया, कोई क्रैश आ गया मार्केट पे, कुछ कुछ ऐसा आ गया, कोई साइक्लिकल नेचर आ गया, कोई कोई कमोडिटी पे, अगर आप कमोडिटी का स्टॉक देख रहे हो तो वो कोई साइक्लिकल नेचर पे घुस गया, कोई कोई पॉलिसी पे चेंज हो गया, कंपनी का स्वॉट एनालिसिस अगर बहुत खराब है तो मैं उस पर नहीं जाता हूं, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गया, ठीक है। तो ये 2 कॉन्स मेजर होगा। अच्छा, अब प्रोस क्या होने वाला है? प्रोस होने वाला है कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, कि आप इससे एक कहीं ना कहीं, अच्छा, कॉन्स पे एक और चीज आएगा कि कभी कभार मिसकैलकुलेशन हो जाता है कि 30% का एनुअल CAGR है और ये साल 15% दे दिया। उसके लिए आपको तो पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या साइक्लिकल नेचर चल रहा है, क्या कंपनी, जैसे कि मान के चलते कोरोना के टाइम पे हाउसिंग इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली टूरिज्म इंडस्ट्री में ऑब्वियसली आपको कम रिटर्न देखने को मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन है, तो इसलिए ड्रास्टिकल चेंज होगा। तो ये चीज तो आपको पता लगी जाएगा। फॉर दिस वी विल यूज कॉमन सेंस। ओके, अब क्या होगा, जो ये 3 प्रोज कॉन्स हो गया कि कभी कभी मिसकैलकुलेशन हो जाता है। अच्छा, प्रोज में क्या आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, कि आपको एक अच्छा खासा मैट्रिक्स मिल जाएगा जहां से आप काइंड ऑफ आप बोल के चल सकते हो कि एक एक अच्छा खासा वैल्यूएशन आप निकाल पाओगे, ठीक है। नंबर 2 आ जाएगा, आप गेम से थोड़ा आगे रहोगे, आप सिर्फ PE रेशियो को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ PE को नहीं देख रहे हो, आप गेम से थोड़ा आगे रहोगे, आपको प्रॉपर वैल्यूएशन पे, आप वैल्यूएशन की दुनिया पे आप पैर रख रहे हो, तो यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ एज। ओके, नंबर 3 क्या आएगा, आप अगर ये फंडामेंटल्स के साथ टेक्निमेंटल्स को ज्वाइन कर देते हो, टेक्निकल्स को, जो रिजल्ट निकल के आएगा टेक्निमेंटल्स आएगा, वो आपको बेटर रिजल्ट जनरेट करके दे देगा कहीं और कंपैरिजन के मुकाबले, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा प्रोज एंड कॉन्स पे। ओके, और बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को मतलब अच्छी तरीके से, मतलब मैं अगर बहुत डिटेल में चला जाऊंगा तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बट मैं क्या करूंगा, मतलब
आपको जितना जानने की जरूरत होगा मैं उतना ही आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, कुछ चीजें हैक्स बताऊंगा जाकि आपको हेल्प मिले। जैसे कि अगर आप खुद पीजी रेशियो को कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा है हम गूगल से डाटा ले लेंगे। समझ पा रहे हो? फॉर्मूला क्या था कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बाई एक्सपेक्टेड एनुअल, जो एक्सपेक्टेड जो अर्निंग ग्रोथ होगा उसका जो भी फॉर्मूला आएगा दैट इज कॉल्ड पीईजी रेशियो। अब क्या देखना है ये पीईजी रेशियो में, ये बहुत सारा डाटा आ सकता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव बहुत सारे बार्स के अंदर चल सकता है। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये अगर नेगेटिव है और ये अगर पॉजिटिव है, ये जो बार रहेगा, सपोज दिस इज वन, दिस इज वन, ठीक है, तो 0 से लेके 1 के बीच में अंडर वैल्यूड होता है। 1 से लेके 2, अगर मैं मान के चलता हूं ये 2 है, 2 के बीच में ये थोड़ा ओवर वैल्यूड रहता है, ये थोड़ा ओवर वैल्यूड रहता है। 2 के बाद बहुत ओवर वैल्यूड रहता है। 0 के नीचे ये अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ये अंडर वैल्यूएशन पे नहीं, तो ये क्या हो रहा है, कंपनी में दम नहीं है। क्यों ये होगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका हाई रहेगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि कंपनी दम नहीं है। तो ये काइंड ऑफ दिस इज नॉट अंडर वैल्यूड सिचुएशन, ये हो जाएगा कंपनी में दम नहीं है। इसके लिए हमें और डीपली जाके रिसर्च करना पड़ेगा फंडामेंटल्स पे, ठीक है। तो कभी भी आप 0 के नीचे वाला मैट्रिक को नहीं देखेंगे और 2 के ऊपर वाला अवॉइड करेंगे। 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, अंडर वैल्यूएशन पे मिलेगा तो आपको मजा आएगा। 1 से लेके 2 के बीच में रहेगा, शॉर्टिंग करके मजा आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पीईजी का एक हैक, आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब निकालना कैसे, कहां से क्या देखना है वो हम सब कुछ समझेंगे, और उसके साथ साथ किसको क्या ऐड करना है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, तो पीईजी हम समझ गए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पीजी और पीएस आपको जरूरी पड़ेगा एक साथ। क्यों? जैसे हम मान के चलते कोई लेवल है, लेवल पे आते ही तो हम बाई नहीं करते ना, लेवल निकल गया, अब यहां पे एक अच्छा कैंडल आ गया तो हम बाई करेंगे। तो 2 चीज हम मिला लिए, इसीलिए 2 चीज मिलाना बहुत जरूरी होगा पीजी के साथ साथ पीएस रेशियो। अब पीएस क्या होगा? प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। लोग बात नहीं करेंगे इनमें। प्राइस टू सेल्स रेशियो बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ। अच्छा, क्या 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 फॉर्मूला होता है और क्या मीनिंग होता है इसका? मतलब 2 तरह का इसका फॉर्मूला हो जाता है। मैं नॉर्मली पहले वाला ही देखता हूं क्योंकि इजी टू यूज होता है, ठीक है। पहले वाला क्या होता है कि जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी होगा डिवाइडेड बाय जो भी रेवेन्यू होगा, ग्रॉस रेवेन्यू होगा, नेट नहीं, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय ग्रॉस रेवेन्यू। अच्छा, और एक फॉर्मूला क्या होता है, जो प्राइस मतलब शेयर का जो पर शेयर का प्राइस होगा, पर शेयर का जो प्राइस होगा डिवाइडेड बाय पर शेयर का जो सेल यानी ईपीएस टाइप का हो जाएगा वो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं इसको नहीं देखता हूं। मैं किसको देखता हूं? मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। मतलब क्या होता है